कनाडा में जो इंटरव्यूज आ रही थी उनके रिजल्ट्स आ गए हैं, जिनकी 21, 22, 23 नवंबर को बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंटरव्यू ली थी, चंडीगढ़ में भी और दिल्ली में भी। उनके रिजल्ट्स आ गए हैं। उनके रिजल्ट्स क्या पॉजिटिव आए हैं या रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट्स को वीज़ा मिला है, कितने परसेंट स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि कनाडा में सबको पता है कि पीछे इंटरव्यूज़ आई थी। एम्बेसी ने बुलाया था चंडीगढ़ में और दिल्ली एम्बेसी में। कनाडा में बहुत सारे स्टूडेंट्स को 21, 22, 23 को इंटरव्यू आई थी। हालांकि उसके बाद कोई भी इंटरव्यू का सिनेरियो नहीं हुआ और स्टूडेंट्स को इंटरव्यू नहीं आई। उसके बाद हमारे बहुत सारे वीज़ाज भी आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स बहुत पैनिक थे कि उनका क्या रिजल्ट्स आएगा। तो अब स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल आ रही है। जी हाँ, ये बहुत शॉकिंग है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स की इंटरव्यू हुई थी मैक्सिमम को उन्होंने रिफ्यूज़ किया है। बट हमें ये कहीं ना कहीं एम्बेसी की बात समझ नहीं आ रही, समझ से बाहर है कि अगर आपने रिफ्यूज़ ही करना था तो आपने वहाँ बुलाया क्यों। सिर्फ एक आध स्टूडेंट को छोड़ के, कि वो भी फ्रेश पास आउट था, 2022 पास आउट था स्टूडेंट, उसके एकेडमिक और आइल्स अच्छा था, सिर्फ उसी को वीज़ा ग्रांट हुआ है, बाकी सभी को रिफ्यूज़ल्स दिए उन्होंने। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है कि हमने कनाडा का, अगर आपने रिफ्यूज़ करना था तो फिर आपने इंटरव्यू ही क्यों ली। तो अगर इंटरव्यू ली है तो क्यों स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ किया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उन्होंने रिफ्यूज़ किया है। तो अब जो स्टूडेंट्स रिफ्यूज़ भी हुए हैं तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली दोबारा से एक बार रीअप्लाई करें। हाँ, रीअप्लाई में कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी स्टूडेंट रिफ्यूज़ हुए हैं, चाहे वो इंटरव्यू के कारण हुए या किसी कारण भी रिफ्यूज़ हुए हैं, मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार मेरे से काउंसलिंग ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ स्टूडेंट्स के वीज़ा ले चुका हूँ। तो मुझे अब इस चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस है कि रिफ्यूज़ स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर सेकंड टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, किससे आप अपना दोबारा वीज़ा भी ले सकते हैं। मेरे अभी अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर नवंबर में ही, अगर रिफ्यूज़ स्टूडेंट की बात करूं तो आधे के करीब रिफ्यूज स्टूडेंट्स के ही वीज़ा आए हैं। अगर मेरे को 40 के करीब वीज़ाज मिले होंगे तो उनमें से 20 के करीब रिफ्यूज स्टूडेंट्स के ही मैंने वीज़ाज लिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिफ्यूज स्टूडेंट्स हैं उनकी नब्ज पता है कि हमें, मुझे पता है कि जैसे मेरी आदत है कि मैं रिसर्च डेवलपमेंट करता रहता हूँ, मैं और भी जो केसेस है रिसर्च करता हूँ, और अगर हमारा भी केस कभी कोई रिफ्यूज़ हो जाए, वैसे हमारी वीज़ा सक्सेस 98% है, और फिर भी अगर कोई 1-2% रिफ्यूज़ भी होता है तो उसका भी मैं रीअप्लाई करके कोशिश करता हूँ कि दोबारा वीज़ा लिया जाए। तो अभी भी जो कनाडा का जो प्रोसेस है वो टाइम जरूर कम हुआ है, 30 to 40 डेज़ ही लग रहे हैं अब सिर्फ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। और सेकेंडली जो सबसे अच्छी बात है कि अभी जो वीज़ा सक्सेस है वो 60 to 70% चल रही है, क्योंकि पीछे आपको पता है कि बहुत बड़े पैमाने पर रिफ्यूजल्स आई थी 50% के करीब। तब भी हमारे 1-2 स्टूडेंट्स रिफ्यूज़ हुए थे, उनका भी हमने रीअप्लाई करके दोबारा से वीज़ा लिया। और अभी बहुत सारे रिफ्यूज़ स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग कंसल्टेंट से, रिफ्यूज़ होने के बाद उनके भी हमने वीज़ा लिए हैं। फिर भी मैं स्टूडेंट्स से यही गुजारिश करूंगा कि एक बार आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन है मेरे से ज़रूर मिले। आपने जहां से अप्लाई करना आपका मन होगा कर लीजिएगा, लेकिन जो मैं आपको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपके लिए डेफिनेटली वैल्यू ऐड करेगी, आपको वीज़ा लेने में हेल्प करेगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन, आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं।